नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है वो शख्स जो बड़े चुनकर अपने दाँव लगाते हैं और ज़्यादातर उनके दाँव सक्सेसफुल ही रहते हैं। हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर विपुल ए शाह। वेलकम टू एबीपी न्यूज़ सर। Thank you very much for having me, Raj. एंड लेट मी टेल यू, जब हमने सनक देखी और उसके तुरंत बाद हम इंतजार कर रहे थे कि कब जो टीआरपी चार्ट है ओटीटी का आए, बिकॉज एक ही दिन में मतलब बैक टू बैक कंटेंट्स आ रहे थे। तो वी वर लिटरली हैप्पी एंड सरप्राइज कि इतने कंपटीशन के बावजूद विद्युत, जो कि हमारे फेवरेट है, उनकी फिल्म नंबर 1 आ गई। आपके पास क्या रिएक्शन था इसके? मेरे पास बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। मैं बहुत खुश हूँ, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एक एक्शन फिल्म कोरोना के काल में बनाना बहुत डिफिकल्ट था। हमारे सारे एक्शन के जो स्टंट परफॉर्मर्स थे, उनको हमने कुछ 10-12 कंट्रीज से यहाँ बुलाना था। एंडी लॉन्ग हमारे जो एक्शन कोरियोग्राफर हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री से आए। फिर पूरा रिहर्सल यहाँ करना कोविड प्रोटोकॉल्स के दौरान, और उसके साथ एक्शन को एक नए लेवल पे ले जाना, ये सब बहुत चैलेंजिंग था। तो आप जब इतना मेहनत करके चैलेंजिंग तरीके से एक फिल्म बनाते हैं, और मेरे डायरेक्टर कनिष्क वर्मा ने भी बहुत मेहनत की विद्युत ने इस फिल्म के लिए, स्टंट्स के लिए और ज़्यादा मेहनत की जो उन्होंने पहले की थी। तो ये सब होने के बाद जब आपकी फिल्म बन के बाहर आती है और जब वो अप्रिशिएट होती है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। इनफैक्ट हमारी विद्युत से बात हुई थी और मैं मेहनत की बात इससे पता चलती है कि जो आपकी एक लैबोरेटरी फाइट है, विद्युत ने कहा वो मैंने 2 दिन में हम लोगों ने खत्म कर ली जी। बाकी अगर कोई होता तो शायद वो 5 से 10 दिन लेता, अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता उसको खत्म करने। लेकिन वी न्यू कि हम इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो ज्यादा क्यों खींचते? नहीं, वो ऐसा है कि क्योंकि विद्युत बहुत तैयारी करता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिहर्स्ड बैले फॉर। वो जब सेट पे पहुंचता है तो उसे पूरा पता होता है कि कौन सा शॉट कैसे कटेगा और इसके बाद मुझे कौन सा स्टंट परफॉर्म करना है, और वो पूरा रिहर्स होता है। हम पूरा रिहर्सल शूट करके, एडिट करके देख चुके होते हैं, और उसमें विद्युत बहुत मेहनत तभी कर चुका होता है। सो जब हम सेट पे जाते हैं तो बहुत सारा काम ऑलरेडी हमें पता होता है कि कैसे होने वाला है। वो 2 रीज़न से ज़रूरी होता है। एक तो आपकी एक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और सेफ्टी वाइज कि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई ऐसी इंजरी ना हो जो उसके लिए डेंजरस हो। तो इसलिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं, और उसी का नतीजा है कि विद्युत बहुत जल्दी ये एक्शन सीक्वेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरी एक बात है कि विद्युत के लिए उसकी मतलब तैयारी एज अ पर्सन हमेशा एक्शन के लिए इतना तैयार रहता है वो, इट्स वेरी इजी टू इवन इम्प्रोवाइज। हम सेट पे कभी जाते हैं और कोई नई चीज़ सोचती है, तो नई चीज़ भी विद्युत के लिए अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो एक तो प्रोसेस बहुत सही होता है, और दूसरा विद्युत की खुद की मेहनत और तैयारी बहुत होती है, जिसकी वजह से ये हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी शूट कर पाए। सर, इतने सालों से हम आपका कंटेंट देख रहे हैं। मैं तो स्कूल में हुआ करता था उस वक्त, लेकिन जितना काम आपने विपुल के साथ विद्युत के साथ किया है, वो किसी और एक्टर के साथ ना बैक टू बैक नहीं किया। इसकी कोई खास वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैंने अक्षय के साथ 7 फिल्में बैक टू बैक बनाई, और अब फिर विद्युत के साथ भी, जॉन के साथ 2 फिल्में बनाई, सलमान और अजय के साथ फिल्म बनाई। तो वो एक प्रोसेस है जो चलते रहता है। कभी एक ऐसा जोन हो जाता है कि आपको बैक टू बैक स्क्रिप्टें मिलती जाती हैं और आप बैक टू बैक फिल्में बनाते जाते हैं। तो इस वक्त एक ऐसा दौर चला जब हमने बैक टू बैक, हमें स्क्रिप्टें मिलती गई। जैसे सनक, विद्युत ने मुझे कहा कि कनिष्क एक डायरेक्टर है, उनके पास एक आइडिया है, तुम सुनो। और मैंने आइडिया सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो फट से बन भी गई और अब रिलीज भी हो गई। तो ये प्लान भी नहीं था, बट विद्युत को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तो उसने मेरी और उसे डाइवर्ट किया, और मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि, और फिर हमने स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की 6-7 महीने, और शूटिंग बहुत फटाफट कंप्लीट करके हम सर, ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज पैंडेमिक ने जो एक शूटिंग स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज किया है।
जैसे एक फिल्म अभी आ रही है वो 10-12 दिन में बन गई, एक फिल्म 15 दिन में बन गई। लेकिन सनक जैसे इतने बड़े एक्शन कंटेंट को बनाने में आपको पैंडेमिक के दौरान कितना वक्त लगा? सिर्फ शूटिंग की बात है। नहीं, हमने इसको ऐसे देखा था कि अगर पेंडेमिक के बिना बननी हो तो कैसे बने, और उसको पेंडेमिक के सारे प्रोटोकॉल्स के साथ हम कैसे बनाएं। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन फिल्में वैसे ही बहुत मुश्किल होती है बनाना। तो कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप एक उस एनवायरनमेंट में वो फिल्म कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया। मेरे जो को प्रोड्यूसर हैं आशीन शाह, वो हमारा पूरा प्रोडक्शन का ध्यान रखते हैं। उनका एक और एक काम था कि आप कोविड प्रोटोकॉल और सेफ्टी ये दो में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, वैसे आप पूरे प्रोडक्शन को हैंडल करेंगे। एंड टू हिज अचीवमेंट, हमारी फिल्म के दौरान हमारे सेट पे एक भी कोरोना का केस नहीं हुआ। तो बहुत ध्यान रखा गया था हर चीज का। और इसीलिए अब जो रिजल्ट आ रहा है वो हम सब उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज हमको पता है हमने कितनी मुश्किलों में ये फिल्म बनाई। तो दर्शकों ने परीक्षा में तो पास कर दिया है, लेकिन एक व्यूअर का कमेंट आया था जब हमने विद्युत का इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म पर डाला था कि इन द नेक्स्ट कंटेंट, नॉट इन कमांडो 4 लेकिन 5 में अगर बनती है तो वो विद्युत और टाइगर श्रॉफ, विद्युत वर्सेस टाइगर श्रॉफ देखना चाहे। तो आपको क्या लगता है, पॉसिबल है ऐसा? देखिए, दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज टाइगर भी एक्शन में बहुत ज़बरदस्त हैं और उनका अपना एक यूनिक स्टाइल है और वो बहुत बड़े स्टार भी हैं। तो आई थिंक इंडियन ऑडियंस के लिए इट वुड बी द बेस्ट एक्शन फिल्म टू सी। जैसे जब वॉर आई थी ऋतिक रोशन और टाइगर, इट वाज लाइक हर आदमी को वो पहले दिन देखनी थी, उसका इतना एक्साइटमेंट था। और वो बिल्कुल जायज़ भी है, बिकॉज ऐसे बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बनते हैं जब आप यू सी ऋतिक एंड टाइगर टुगेदर। वैसे अगर विद्युत और टाइगर एक साथ फिल्म करेंगे तो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए उसका एक्साइटमेंट बहुत अलग होगा। और हमारे लिए जो भी फिल्म मेकर वो कॉम्बिनेशन अचीव कर पाए, इट वुड बी वंडरफुल टू सी बोथ ऑफ देम killing the bad guys together. It would be amazing, and I don't know what that script can be, but important thing would be to give justice to both the actors and their ability. तो वो मजे बहुत कमाल का मामला। तो आप सोच रहे हैं अप्रोच करने का कुछ ऐसे कंटेंट में जिसमें दोनों साथ हो? ऐसा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए। ये बहुत रेयर होता है कि आपको एक ऐसा स्क्रिप्ट मिले जिसमें आप दोनों एक्टर्स और दोनों स्टार्स को जस्टिफाई कर पाए। तो खोज हमेशा जारी रहती है और ऐसा कभी कोई स्क्रिप्ट मिला तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा और कोशिश करना चाहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन साथ में आके कुछ धमाका करे। सर, कमांडो 4 कब आ रही है? क्योंकि उसके लिए भी आफ्टर सनक एक्साइटमेंट और एक जो उम्मीद होती है वो अलग लेवल पर पहुंच गई। तो कमांडो 4 कब लेकर आ रहे हैं आप और क्या अलग होने वाला है उसमें? इस वक्त हम कमांडो की एक कहानी पे काम कर रहे हैं। वो एक सही मुकम्मल जगह पहुंच जाए तो फिर फिल्म को प्लान करेंगे। क्योंकि 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो अब जिम्मेदारी ये है कि हम एक नए लेवल पे ले जाएं। और क्योंकि कमांडो 3 के बाद सनक आई, जो भी लोगों ने पसंद की, तो अब एक जिम्मेदारी भी ज़्यादा फील होती है कि अब फिर कमांडो 3 से सनक में एक्शन बेहतर किया तो सनक से अब कमांडो 4 में एक्शन को बेटर करना पड़ेगा, एक नए लेवल पे ले जाना पड़ेगा। कहानी में कुछ नयापन होना चाहिए, इमोशन और भी बेहतर और भी गाढ़े होने चाहिए। तो ओवरऑल हमको अब सिर्फ कमांडो 3 से बेहतर नहीं बनाना है, हमें कमांडो 3 और सनक कंबाइन से बेटर बनाना है। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। जब रेडी हो जाएगा तो शुरू करेंगे। सर, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है बिकॉज यू आर ए मेकर। थिएटर्स खुलने वाले हैं, आपने टेलीविजन पे भी काम किया है, आपने फिल्मों पे भी काम किया है, ओटीटी पर आपकी फिल्म सक्सेसफुल है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या आप देखते हैं? बिकॉज पैंडेमिक के वक्त नो डाउट ओटीटी बूम पे था, लेकिन जब थिएटर खुल जाएंगे तो ओटीटी को बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। तो फ्यूचर आप ओटीटी का क्या देखते हैं? जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी क्वालिटी बढ़ेगी, ये एक कॉमन फैक्टर है। मुझे लगता है कि दोनों को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। कुछ फिल्में हम बनाएंगे जो थिएट्रिकल होंगी, कुछ फिल्में हम बनाएंगे जो ओटीटी के लिए होंगी। वो हर फिल्म जो थिएटर में रिलीज होगी वो तो ओटीटी पे जाएगी ही जाएगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होंगी जो आप ओटीटी पे कहना पसंद करेंगे, बिकॉज उसका कुछ दायरा ऐसा होगा, कुछ नेचर ऑफ द स्टोरी ऐसा होगा।
जो शायद थिएट्रिकल के लिए उतनी अप्रोप्रिएट आज के ज़माने में ना हो। जी। और तो दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कम्पीट करेंगे और दोनों ही और बेहतर और बड़े बनेंगे एज प्लेटफॉर्म्स, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल, कई सारे व्यूअर्स और पर्सनली मैं भी चाह रहा हूँ कि नो डाउट आपका कंटेंट दिन ब दिन निखरता जा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन पर्सनली जो रेस जैसी फिल्म आपने बनाई थी, उसके बाद नमस्ते लंदन आपने बनाई, एज ए डायरेक्टर उस टाइप का कंटेंट आप लेकर कब आ रहे हैं नियर फ्यूचर में? मैं खुद भी यही, इस पे हमने लास्ट 1 साल में बहुत सोचा कि हम एक बैक टू बैक एक्शन फिल्मों में जा रहे हैं, तो और एक्शन फिल्म में कंटिन्यू करेंगे, वो बंद नहीं करेंगे, पर उसके साथ साथ कुछ हमने नए स्क्रिप्ट्स डेवलप किए हैं जो ज़्यादा इमोशनल और एक अलग स्टाइल की कहानी, एक अलग दुनिया, वो सब हमने कुछ मेहनत की है और अब एक्टरों से अप्रोच करेंगे और देखेंगे इफ वी कैन पुट देम टुगेदर। आई थिंक वो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि मैं वापस उन कहानियों को टच करूं जो मेरी एक अपनी एक कहानी की नैरेटिव स्टाइल थी, चाहे वो वक्त हो, चाहे नमस्ते लंदन हो, या इवन आंखें हो। मैं बहुत वक्त से एक्चुअली बैंक रॉबरी के स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था कि मुझे एक रॉबरी का एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया कोई मिले, तो वैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और कुछ बहुत जल्दी अनाउंस भी करेंगे। सो लेट्स सी। चलिए, विश यू ऑल द लक एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू राज, थैंक्स अ लॉट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।